हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था है कि आज शाम को 6 बजे डेली बेसिस पे एक वीडियो आएगी जिसमें रीजनिंग, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो है वो लेकर के आऊँगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी, है ना। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन रीजनिंग से स्टार्ट हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, उसको आपको चुनना है। देखो, दर्शन, भौतिकी, राजनीतिक विज्ञान और इतिहास। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो भिन्न है। देखो, भौतिकी के अतिरिक्त यानी कि इसके अतिरिक्त शेष तीनों जो है वो कला क्षेत्र के विषय हैं, जबकि भौतिकी एक विज्ञान का विषय है। दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान और इतिहास, ये सभी जो है वो कला क्षेत्र के विषय हैं, जबकि भौतिकी जो है वो विज्ञान क्षेत्र का विषय है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, रेहान का मुंह जो है वो पूर्व की ओर है, यानी कि रेहान का मुंह ये है पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये ठीक है, पूर्व की ओर है, तो मैंने पूर्व की ओर जो है वो इंडिकेट कर दिया। अब मुझे कह रहा है कि 90 डिग्री वामावर्त। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसे घूमती है, इसका उल्टा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हो जाएगा। 90 डिग्री आता है, यानी कि ऐसे आएगा 90 डिग्री, तो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है। फिर 180 उसी दिशा में घूमता है। 180 डिग्री उसी दिशा में, किसी दिशा में, जिस दिशा में ये आ रहा है, यानी कि वामावर्त ही वो 180 घूम रहा। तो 180 घूम जाएगा तो वो कहाँ आ जाएगा, फिर ये दक्षिण की तरफ इसका मुंह आ जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। वो कह रहा है अंत में 45 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। ठीक है। तो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। देखो, अभी यहाँ पर था, अब क्लॉकवाइज जाएगा तो ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका मुंह। ठीक है। तो ये इसका चेहरा आ गया। तो वो कह रहा है अब उसका मुंह किस दिशा में है। देखो, यहाँ पर क्या था, पश्चिम, यहाँ पर क्या था, दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम की दिशा इसकी है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम। अब यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 48 में कथन है कि एक अच्छी पुस्तक महंगी महंगी होने पर भी बिक जाती है। ठीक है, कथन कह रहा है कि अगर एक अच्छी पुस्तक है और वो महंगी भी होगी तो वो बिक सकती है, ऐसा इसमें बोला है। ठीक है। अब इसी बात को आपको 100% ट्रू मानना है, यही सत्य मानना है, तभी आप कथन निष्कर्ष कर पाओगे। अब पहले निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ पुस्तकें अन्य की अपेक्षा अच्छी होती हैं। तो जाहिर सी बात है, कुछ पुस्तकें जो है वो अन्य की अपेक्षा अच्छी होंगी, तभी तो उनको हम अच्छी पुस्तक कहेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो पहला तो निष्कर्ष जो है वो कहीं ना कहीं निकल रहा है कथन से। दूसरा, अधिकांश पुस्तकें महंगी होती हैं, ऐसा तो कहीं बोले ही नहीं है कथन में, तो ये गलत हो जाएगा। केवल और केवल पहला ही निष्कर्ष निकलेगा, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, स्टीफन को हम एक किसी कूट भाषा में ये लिखते हैं, तो हाउस को क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ। देखो, स्टीफन को हम क्या लिख रहे हैं, TUFBNFS, ये लिख रहे हैं। अब देखो, S 19 में नंबर पे आता है और T 20 में नंबर पे आता है, तो यानी कि केवल और केवल एक बढ़ोतरी हो रही है। अब देखो, H कौन से नंबर पे, 8वें नंबर पे। 9वें नंबर पे आता है I, तो I आएगा सबसे पहले, चारों ही ऑप्शंस में दिया। O 15 नंबर पे, 15 नंबर और 16 नंबर पे आता है P, तो ये P आएगा। तो ये वाला एलिमिनेट हो गया था, सॉरी, अभी कोई एलिमिनेट नहीं हुआ। यू जो है वो कौन से नंबर पे आता, आप बोलोगे सर यू जो है वो 21वें नंबर पे आता है। ठीक है। और 22वें नंबर पे क्या आएगा, वी, यानी कि IPV। IPV कौन से ऑप्शंस में दिया, देखो पहले और तीसरे ऑप्शंस में दिया। ठीक है। उसके बाद एस, एस कौन से नंबर पे आता है, अब आप बोलोगे सर 19वें नंबर पे। 19वें नंबर के बाद 20वें नंबर पे क्या आएगा, टी, तो टी ये है। देखो, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के कोमल का अरुण नामक पुत्र है। देखो, कोमल है, कोमल को ऊपर रखेंगे हम। इसका अरुण जो है वो पुत्र है। पुत्र यानी कि लड़का है, और लड़के को प्लस से डिनोट करते हैं, मैंने आपको बताया है। ठीक है। ठीक है सर। राहुल कोमल का भाई है। राहुल जो है वो कोमल का भाई है, राहुल, तो इसी लाइन में आएगा जी। ठीक है। ठीक है सर। नीता, नीता की, ये यहाँ पर से छुप गया है राहुल से, एक सेकंड रुकिएगा। नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। ठीक है, यहाँ पर राहुल है, राहुल। अब ये नया दे रहे हैं कि नीता की रीमा नामक पुत्री है, और नीता जो है वो राहुल की बहन है। नीता जो है ये राहुल की बहन है, यानी कि कोमल की भी बहन होगी, तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं नीता को। ठीक है। और नीता की पुत्री का नाम क्या है, रीमा। पुत्री है तो माइनस लिख रहे हैं। ठीक है। ठीक है सर।
अब मुझे कह रहा है राहुल की बहन कोमल भी है और नीता भी है। अरुण का राहुल चलो यहाँ पर कह रहा है अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है। अरुण अरुण कहाँ है, ये है। रीमा कहाँ है, रीमा रीमा ये है। तो देखो, अरुण के पापा और पापा की बहन हमारी क्या कहलाएंगी, बुआ। ठीक है, बुआ ही कहलाएंगी कि नहीं कहलाएंगी, जल्दी बताइए। सॉरी, अरुण की कोमल जो है वो माता है, माता की बहन हमारी मौसी कहलाएंगी और मौसी की पुत्री मौसेरी पुत्री कहलाएगी, है ना। तो किससे, अरुण का रीमा से क्या संबंध, तो रीमा से अरुण का क्या संबंध है, ये मौसेरा भाई है उसका। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका यहाँ पर देख लीजिए कि इजराइल में एक नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली जो पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का स्थान लेंगे, किसने ली। तो सही आंसर हो जाएगा आपका नाफ्ताली बेनेट, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन है जिसमें 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। तो सही आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच, पहला ऑप्शन करेक्ट। फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता। बारबोरा क्रिजिटोवा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में पोलैंड ओपन में किस भारतीय महिला पहलवान ने 53 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। तो सही आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर यानी कि अर्जुन पुरस्कार एवं पद्मश्री से सम्मानित सन एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डिंको सिंह। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने देश के लिए सर्वाधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। सही आंसर हो जाएगा जेम्स एंडरसन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना योजना जिसके अंतर्गत कृषि उपभोक्ताओं को प्रत्येक महीने 1,000 रुपये अनुदान देने का प्रावधान है के रूप में मंजूरी दी, किस राज्य सरकार ने। राजस्थान, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर लगभग 1950 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना किस देश के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने लगाया। तो सही आंसर होगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के लिए वर्ष 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया। भारत देश, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा किस ग्रह पर वर्ष 2028 से 2030 के मध्य 2 अभियान भेजेगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुलामगिरी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ज्योतिबा राव फूले ने, पहला ऑप्शन करेक्ट। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ। स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो सही आंसर हो जाएगा 1945 में ही बन गया था। संघाई कॉरपोरेशन संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं। चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेपाल की पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है। सिक्किम और बिहार, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन के से संबंध करेंगे। कारारी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1960 में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। 29 अगस्त के दिन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन के किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ रीजनिंग, स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।